दोस्तों, भारत की इस पावन धरती पर बहुत से महान संत हुए हैं। उनमें से ही एक थे श्री राम भक्त तुलसीदास जी। आइए आज हम आपको महात्मा तुलसीदास जी की जीवनी और उनकी राम भक्ति के बारे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। एक बार की बात है, गंगा नदी के किनारे स्थित सोरेन गांव के निवासी आत्माराम दुबे के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक रोया नहीं, बल्कि उससे मुख से पहला शब्द निकला राम। इसलिए आत्माराम दुबे ने उसका नाम राम भोले रख दिया। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह 12 महीने अपनी मां के पेट में रहे और जन्म के वक्त उनके 32 दांत थे। पुत्र के जन्म लेते ही आत्माराम की पत्नी बेहोश हो गई और देखते देखते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आत्माराम दुबे ने ज्योतिषी को बुलवाया और उस ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि तुम्हारा बेटा एक शैतान है और तुम्हें भी खा जाएगा। इसलिए आसपास के लोगों ने आत्माराम दुबे को सलाह दी कि बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए, परंतु दाई चुनिया को यह गवारा नहीं था। वह उसे अपने घर ले गई और अपनी सास के खरी खोटी सुनाने और पति की नाराजगी के बावजूद उसने बहुत लाड़ प्यार से उसे पाला। कुछ समय बाद आत्माराम दुबे की भी मौत हो गई और अफसोस चुनिया भी सांप काटने के कारण चल बसी। इस घटना के बाद चुनिया के पति का शक यकीन में बदल गया। उसने राम भोले को घर से बाहर निकाल दिया। आखिर में वह गांव के मंदिर में पहुंचा। अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरि दास से हुई, जिन्होंने उस पर तरस खाकर उससे कहा, देखो बेटे, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वह अमर हैं, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। बच्चे के मन में राम के बारे में जानने की अब उत्सुकता थी। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम का पाठ सिखाया। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई और यह बताया कि कैसे भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, गरीबों और बेसहारों की मदद की। इस मसीहे ने राम भोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया। इसके बाद राम भोला आचार्य श्रेष्ठ सनातन के साथ काशी चला गया तथा आगे की विद्या प्राप्त की। सनातन बाबा ने राम भोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें पढ़ाई। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने राम भोला से कहा, जाओ और भगवान श्री राम के बारे में लोगों को बताओ। इसके बाद राम भोला अपने गांव सोरेन लौटे और वहां पर श्री राम के नाम का सत्संग करने लगे। लोग बड़ी संख्या में उनके ज्ञान की गंगा में नहाने आते थे। वह लोगों के बीच कवि तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और एक पल भी उनके बगैर बिताना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियाँ भी इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन रत्नावली अपने पिता के घर गई हुई थी। जब तुलसीदास जी को यह बात पता चली तो तुलसीदास जी ने उनसे मिलने जाने का फैसला किया और वे रात में ही एक लाश को लकड़ी समझकर उसे पकड़कर नदी पार करके तूफानों को झेलते हुए अपनी पत्नी के गाँव पहुँचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी समझ लिया और उसके सहारे ही ऊपर पहुँच गए। रत्नावली उनको देखकर चौंक गई। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह उनसे मिलने के लिए सागर भी पार कर सकते हैं। रत्नावली का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपनी पति की आंखें खोल दी और जवाब में उन्होंने कहा, अगर तुमने भगवान श्री राम से इतना प्यार किया होता जितना तुम इस मांस के पुतले से करते हो तो तुम्हारे जीवन के सारे भय छूमंत्र हो जाते। अपनी पत्नी के ऐसा कहने के पश्चात तुलसीदास जी का मन गृहस्थी में नहीं लगा और उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और गंगा किनारे चले गए और वहाँ से सीधा राजापुर चले गए और उन्होंने रामायण का हिंदी में सत्संग करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इनके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में, जिनके अनुसार रामायण का अनुवाद इसकी मूल भाषा संस्कृत में ही होना चाहिए, परंतु तुलसीदास जी ने किसी की नहीं सुनी और अपना कार्य करते रहे। एक दिन उनके सत्संग सुनने एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। समय के साथ उन्हें आभास हुआ कि यह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी है। बूढ़े आदमी ने वेश में तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसीदास जी ने उन्हें श्री राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वहीं पूरी होगी। हनुमान जी के कहने पर वह चित्रकूट गए। एक दिन 2 राजकुमार उनके पास आए और उन्होंने उन्हें तिलक लगाया। जब वे दोनों वहाँ से चले गए तो पास बैठे तोते ने उनसे कहा कि वे राजकुमार कोई और नहीं बल्कि श्री राम और लक्ष्मण थे। यह सुनते ही तुलसीदास उन दोनों राजकुमारों को पीछे भागे, परंतु तब तक वे दोनों जा चुके थे और तोता भी, जो हनुमान जी थे, वह भी वहाँ से उड़ गया। बस इस घटना के बाद श्री राम के स्पर्श मात्र से ही तुलसीदास जी बदल गए। उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पर जाने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था वृंदावन।
वहाँ के लोगों को शक हुआ कि अगर तुलसीदास राम जी के भक्त हैं तो वह श्री कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। लेकिन सबका शक तब दूर होगा जब एक चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भगवान राम में तब्दील हो गई। इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। राजस्थान में उन्होंने छुआछूत का समाप्त किया और आदिवासियों को गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की उलझन सुलझाई और उन्होंने मानसिंह को समझाया कि वह अपने बड़े हिंदू भाइयों से लड़ना बंद करें। जब अकबर को यह पता चला कि मानसिंह पीछे हट गया है, वह तुलसीदास जी से बहुत प्रसन्न हुआ और उनको दरबार में बुलाया। परंतु तुलसीदास जी ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके भजन केवल श्री राम के लिए है, वो किसी राजा के दरबार में नहीं गा सकते। सब कुछ निपटाकर वह वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने वाराणसी आसी घाट के किनारे रामचरितमानस को रखा। यहाँ श्री राम की कहानी थी, वह भी हिंदी में। अब जब वाराणसी के भक्तों को यह पता चला कि तुलसीदास जी श्री राम जी के भक्त हैं और वहाँ पर रामचरितमानस रखा हुआ है, तो वह आग बबूला हो गए। वह चाहते थे कि यह किताब नदी में फेंक दी जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब वह यह प्रस्ताव लेकर तुलसीदास जी की कुटिया पहुँचे तो उन्होंने घर के बाहर स्वयं श्री राम को पहरा देते हुए देखा। अगली बार पंडितों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने किताब को शिव मंदिर में रख दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो रामचरितमानस शिवलिंग के पास रखी किताबों में सबसे ऊपर पड़ी थी। यह दृश्य देखकर सबने रामचरितमानस और उनके लेखक तुलसीदास जी को दिल से स्वीकार किया। दोस्तों, यह थी तुलसीदास जी की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय श्री राम।